क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आपका पेपर 80 नंबर का रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये प्रश्न आप कंप्लीट करते हैं तो इससे आप 60 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरे पेपर के आंसर को मैंने कंप्लीट करके रखा है। तो चलिए जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान कार्य नहीं है? तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये क्या है? संविधान का कार्य नहीं है। दूसरा है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है आपका, निषेधक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51। चौथा है आपका, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में हुई। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है तो एक नैतिक राज्य। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो इसका आंसर आपका युक्त तीनों रहेगा। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले और अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? तो मतदाता उन्हें कहा जाता है। तीसरा है, अधिकार और डेढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है आपका, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है? तो नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। और पांचवा है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है? तो राजनीतिक। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला है आपका, समानता डेढ़ से अधिक महत्वपूर्ण है? तो समानता क्या है? स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। सातवां है, समानता न्याय डेढ़ अधिकारों तथा डेढ़ अधिकारों का सामंजस्य है? तो समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छी मेहनत करके आप अच्छे अंक एग्जाम में लेके आए। और ये यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका जोड़ी। तो पहली है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन? तो 24 मार्च 1946 को हुआ। दूसरा है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध? तो इसका आएगा आपका J.S. मिल। तीसरी है, मानव अधिकार दिवस? तो इसकी जोड़ी रहेगी 10 दिसंबर। तीसरी है, संरक्षक नौकरशाही? तो चौथी जोड़ी है लूट पद्धति। और पांचवा है, राजनीतिक समानता? तो राजनीतिक समानता की जोड़ी रहेगी वयस्क मताधिकार। छठा है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम? तो इसकी जोड़ी रहेगी सीले। ये आपकी जोड़ी हो गई। चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य? तो पहला है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया? तो सत्य है। दूसरा है, लोकसभा चुनावों में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो असत्य। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो असत्य। चौथा है, जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है? तो सत्य। पांचवा, गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी? तो सत्य है। और छठा है, असमानता होने पर स्थापना हो सकती है? तो ये आपका असत्य
रहेगा। और 5वां प्रश्न है आपका, इसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो सभी को मैंने अच्छे से भर दिया है। आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और पूरे ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम में आपके 100% आने वाले हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। और छठा प्रश्न है, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। संविधान के 2 कार्य लिखिए। 7वां है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निदेशक सिद्धांत लिखिए। 8वां है, क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है? और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? और लूट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? और हमारे देश भारत में कितने सद वाली व्यवस्थापिका हैं? और स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार बताने हैं। और समानता कितने प्रकार की होती है? और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? तो अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे आपका 13वां, कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए और नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार लिखिए। स्वतंत्रता क्या है? और क्या भारतीय संविधान सभा एक सदप्रभु इकाई थी? और मंत्री परिषद के कार्य लिखिए कोई 3। और मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। और समानता के महत्व को समझाइए। और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन करना है। और स्वतंत्रता के लक्षण बताने हैं। और नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए उसके कोई 5 स्वरूप लिखना है। और मौलिक अधिकार की विशेषता आपको लिखनी है। तो देखिए, सारे आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कुल 23 प्रश्न बताए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को।